आज की वीडियो उन सब दोस्तों साथियों के लिए है जिन्होंने कोई भी स्पैरो फैमिली में भर रखा हुआ है, जिनके अंदर गोल्डन भी आ जाती हैं, जावा भी आ जाते हैं, फिंचे भी आ जाती हैं, एक्जोटिक फिंचे भी आ जाती हैं। और ख़ास तौर पे गोल्डन वाले हजरात के लिए, क्योंकि गोल्डन वाले हजरात जितने भी हैं वो गोल्डन के एग या बच्चे फोस्टर करवाते हैं जैसे बेंगलाइज के थ्रू। और गोल्डन के बच्चों में या एक्जोटिक फिंचों के बच्चों में मरने का इशू भी होता है, जो ख़ास तौर पे हम बेंगलाइज से फोस्टर करवाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि बेंगलाइज के गले में नेचुरली तौर पे होता है क्रिंकर, लेकिन बेंगलाइज की ब्रीड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे बेंगलाइज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये मुकम्मल ग़िज़ा भी है। तो जितने दोस्त इस चीज़ फिंचों को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनकी ब्रीड लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा गोल्डन फिंच वाले जो हजरात हैं, गोल्डन फिंच के जो शौकीन हैं वो अक्सर इनके बच्चे फोस्टर करवाते हैं बेंगलाइज के थ्रू, या एक्जोटिक फिंच वाले हैं वो भी फोस्टर करवाते हैं। हम मैक्सिमम ब्रीडर ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेंगलाइज से ही फोस्टिंग का काम लेते हैं। बेंगलाइज जो ऐसा बर्ड है, इसके गले में नेचुरली तौर पे क्रिंकर होता है। क्रिंकर एक बीमारी होती है, लेकिन ये बेंगलाइज का इतना स्ट्रॉन्ग ब्लड होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है कि इसके ऊपर इस बीमारी का कोई असर नहीं होता। जो हमारे चिक्स मरने की वजह होती है गोल्डन की या कोई भी स्पैरो की, जिसको हम फोस्टर करवाते हैं एज ए बेंगलाइज के थ्रू, उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो बेंगलाइज के गले में क्रिंकर होता है, तो जो बेंगलाइज बच्चों को फीड करवाती है तो वो क्रिंकर बच्चों के गले में शिफ्ट हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है, जिससे बच्चों की एक्सपायरी हो जाती है। और जो गोल्डन वाले हजरात हैं वो गोल्डन के लिए रोनीवेट एस, रोनीवेट 12% ये चीज़ें यूज़ करवाते हैं। ये इसीलिए यूज़ करवाई जाती हैं कि बच्चों के गले में जो क्रिंकर आया हो वो किल हो जाए और हमारे बच्चे बेहतरीन सर्वाइव कर सकें। तो जो लोग भी फोस्टर करवाते हैं बेंगलाइज से, ख़ास तौर पे इस फार्मूले को यूज़ करवाएं। ये मुकम्मल ग़िज़ा भी है, मुकम्मल ब्रीडिंग फार्मूला भी है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको आसानी से हर जगह से मिल जाएंगी, बाज़ार से बआसानी मिल जाएंगी। और ये ब्रीडिंग फार्मूले जितने भी होते हैं उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी मेंशन की जाती है, तो हमें वही देनी पड़ती है। कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ये एक ब्रीडिंग फार्मूला ऐसा है कि अगर आप इसको ज़्यादा भी क्वांटिटी कर देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यह आप अपने बर्ड को इजीली दे सकते हैं। उमन एक्जोटिक जितनी फिंचें आ गई, जिसमें ऑल फिंच आ गई, शाफ्टेल आ गई, स्टार फिंच आ गई, और भी बहुत सी एक्जोटिक फिंचें हैं, उमूमन इनके बच्चे जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, सर्वाइव रेशो कम होता है, और अंडे इनके अनफर्टाइल भी होते हैं, ट्रेडिंग शेल भी हो जाता है। ये इन सब प्रॉब्लम का एक बेहतरीन हल है। और ये आपके बर्ड को, अगर आपका कोई ऐसा पेयर है, चाहे वो गोल्डन का है, किसी भी स्पैरो का है, वो ब्रीड पे नहीं आ रहा, या उसके अंडे अनफर्टाइल हो रहे हैं, या उसके अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं, तो ये जब आप यूज़ करवाएंगे तो आपको ऐसी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये आपने सिर्फ सर्दियों में यूज़ करवाना है, ब्रीडिंग सीज़न में यूज़ करवाना है, क्योंकि इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं तमाम गर्म चीज़ें हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी 4 चीज़ें शामिल की जाती हैं। ये देखें, ये सफ़ेद तिल है। उसके बाद दूसरी चीज़, इसमें पिसा हुआ खोपरा है। तीसरी चीज़, इसके अंदर चारों मगज़ हैं। चौथी चीज़, इसके अंदर सूरजमुखी के बीज हैं। तो जो सूरजमुखी के बीज और जो तिल हैं, ये चारों मगज़ हैं, इनको हम क्रश कर लेते हैं। ये देखें, भी आपके सामने मैंने क्रश करके रखे हैं। इनको आप बारीक पीस लें, चारों मगज़ को और सूरजमुखी के बीज को बारीक पीस के आप इन चारों को मिक्स करें अच्छी तरह। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ड्राई जो वर्म होते हैं, वो आप इसके अंदर सूखे मार्केट से मिल जाते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है।
तो प्रोटीन तो तमाम बर्डों के लिए एक बेहतरीन और एक ज़रूरी जुज़ है। तो अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो वो आप बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं, बर्ड शॉप से भी मिल जाते हैं, वो आप इसमें ऐड करें तो ये आपके 5 आइटम बन जाएंगे। अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो ये आपका बेहतरीन एक ब्रीडिंग फार्मूला है। तो अभी मैं इसको मिक्स करता हूँ, चारों चीज़ों को, चारों आपने मिक्स करनी है और अपने एक पेयर को आपने हाफ़ चम्मच के हिसाब से रोज़ डालना है। अगर आपके पेयर के बच्चे हैं तो आप हाफ़ चम्मच से क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो आपने हाफ़ चम्मच रोज़ देना है। आपके बर्ड की जो आपका पेयर है वो उसकी सेहत भी अच्छी होगी, दूसरे सर्दी से बचाएगा, बर्ड को सर्दी भी फील नहीं होगी। और आप देखेंगे कि आपके बर्ड भी इसको शौक़ से खाते हैं और अपने बच्चों को भी इसकी फीड करवाते हैं। आप डाल के जाएंगे और थोड़ी देर बाद ये आपकी केस से गायब हो चुका होगा। तो ये बर्ड को इतनी चीज़ पसंद है। तो वीडियो बस इतनी सी छोटी सी वीडियो थी, ख़ास तौर पे गोल्डियन वाले हजरात के लिए जो गोल्डियन का शौक़ रखते हैं, वो इस चीज़ को यूज़ करवाएं। तो यूज़ करवाने के बाद आप देखेंगे आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।